वेलकम टू टेक्निकलिटी ट्रेडर्स। आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार बन जाए, एक लाइफ चेंजिंग इवेंट बन जाए। फॉर एग्जांपल, हम 10 वो बातें करने वाले हैं जिन बातों को फॉलो करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जाता है। वो बातें क्या हो सकती है? ये जो मैंने 10 पॉइंट्स नोट किए हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हुए, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हुए हैं, उनके इंटरव्यूज को स्टडी किया, उनकी पूरी लाइफ को स्टडी किया, उसके बाद मैं ये पॉइंट्स बना पाया हूं। तो शायद ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि मैं इनको फॉलो करता हूं, मेरे लिए तो बहुत काम के हैं। तो फ्रेंड्स, वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट होगा मेरा बिलीफ, अपने आप में भरोसा रखना, इस मार्केट में बिलीफ रखना। बिलीफ का मतलब यहां पे क्या हुआ फ्रेंड्स? जैसे लोग आते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि नहीं, स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना, लॉसेस होते हैं। अगर आपका बिलीव ही ये है कि आप लॉसेस, इस मार्केट में लॉसेस ही होते हैं, तो फ्रेंड्स बिलीव मी, आप कभी प्रॉफिट कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात, आपको बिलीव करना होगा कि ये मार्केट प्रॉफिट देता है और आप इस मार्केट में प्रॉफिट कर पाएंगे। इस मार्केट में आप जिस नॉलेज के साथ आए हैं, वो नॉलेज आपको प्रॉफिट देगी। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉलेज। नॉलेज, इस मार्केट में लोग बिना नॉलेज के आते हैं और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा जो इस मार्केट में नेगेटिव पॉइंट होता है, वो नॉलेज का ही है कि लोग बिना अवेयरनेस, बिना नॉलेज के आके ट्रेड करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर नॉलेज नहीं है तो प्लीज नॉलेज ग्रास्प कीजिए। अब नॉलेज कौन सी होगी? नॉलेज वो होगी जो एक डीपर नॉलेज होगी। आई मीन टू से, आप ज्यादा स्ट्रेटेजीज, ज्यादा बुक्स, ज्यादा इंडिकेटर्स, ज्यादा न सीख के कुछ एक या दो चीज स्टडी कीजिए और उसी को फॉलो कीजिए। नॉलेज इतनी क्रिस्प होनी चाहिए कि वो आपके सारे रिजल्ट्स जो है वो उनको अचीव कर पाए, जो आपके सारे गोल्स उनको अचीव कर पाए। देन कम्स डिसिप्लिन। तीसरा पॉइंट मेरा डिसिप्लिन होगा। फ्रेंड्स, डिसिप्लिन की बात की जाए, डिसिप्लिन लाइफ के अंदर किसी भी लेवल पे, किसी भी चीज में अगर डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है तो हम उसके अंदर एक सक्सेस अचीव कर पाते हैं। सेम चीज स्टॉक मार्केट के लिए भी है। अगर आप यहां पर भी डिसिप्लिन से काम करेंगे तो आप वो अचीव कर पाएंगे जो जनरल पीपल नहीं अचीव कर पाती। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन हियर इन द मार्केट? डिसिप्लिन का मतलब हुआ कि आपको एक मशीन बनना है, आपको इमोशन लेस बनना है। इमोशन लेस बनने का मतलब है आपको डर, ग्रीड, फियर, जो चीज है, इन चीजों से आपको दूर रहना और आपको वो करना है जो आपका सिस्टम बोलेगा, आपकी स्टडी बोलेगी, आपकी नॉलेज बोलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जैसे लगता है कि मार्केट में आज करेक्शन होने वाला, मार्केट गिरने वाला, लेकिन आपका दिल बोलता है कि नहीं, तेजी होनी चाहिए क्योंकि मुझे बाय करना अच्छा लगता है, तो डियर, ये एक इमोशन जो है कि मुझे ऐसा लगता है, ये नहीं आना चाहिए। आपको वो करना है जो आपका सिस्टम बोल रहा है, आपका चार्ट बोल रहा है, आपकी स्टडी बोल रही है। इफ द स्टडी इज सेइंग यू शुड गो शॉर्ट, देन यू शुड गो शॉर्ट। इफ द स्टडी इज सेइंग दैट यू शुड गो लॉन्ग, देन यू शुड गो लॉन्ग। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट हमारा होगा गोल। गोल मतलब ये हुआ कि आपको एक गोल सेट करना है, वो गोल जो इस मार्केट में, आप इस मार्केट से आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस मार्केट से आप चाहते क्या है, एंड द गोल शुड बी रियलिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो गोल आप ये लेके चलिए कि मुझे 1 साल में 10 लाख रुपए चाहिए इस मार्केट से। दैट कैन बी अ रियलिस्टिक गोल। मगर लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 1 लाख रुपए से मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए से मुझे 100 करोड़ चाहिए, तो डियर, दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक गोल। गोल के लिए जो बात बोली जाती है वो ये होता है कि गोल शुड बी रियलिस्टिक, अचीवेबल एंड टाइम बाउंडेड। टाइम बाउंड गोल का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि आप जो भी गोल बना रहे हैं उसकी एक डेट होनी चाहिए कि मुझे इस पीरियड तक मेरा अपना गोल अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा मेरा, जैसे शादी है। अगर शादी का हम डेट फिक्स करते हैं तो पूरा परिवार, पूरी कोशिश लग जाती है कि हमको इस डेट से पहले पहले सारी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अगर शादी की डेट ही फिक्स नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि हाँ, हो जाएगा, देख लेंगे, थोड़े दिन बाद हो जाएगा, तो वो आगे से आगे पोस्टपोन होता रहता है। इसीलिए ये, इस एग्जांपल से हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर मेरा कोई टारगेट है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 साल में सर्टन एसेट बनानी है, सर्टन टारगेट अचीव करने हैं, तो फ्रेंड मुझे कोशिश भी उसी रेफरेंस में करनी पड़ेगी, उसी शिद्दत से करनी पड़ेगी, उसी मेहनत से करनी पड़ेगी कि जो टारगेट है, जो गोल है मेरा, वो गोल अचीव हो जाए। अब गोल अचीव करने का एक दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप गोल को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टारगेट्स में। 1 करोड़ रुपए को डिवाइड कर दिया, अगर 1 साल में 1 करोड़ रुपए का टारगेट है आपका, तो उसको डिवाइड कर दिया 12 महीने में, 12 महीने में जितना अमाउंट होना उसको डिवाइड कर दिया महीने में, हफ्ते में। इस तरीके से हम छोटे छोटे टारगेट बना के अचीव कर सकते हैं। एक बार अगर हमने टारगेट अचीव करना शुरू कर दिया तो गोल हमारा आसान हो जाता है। देन कम्स डेडिकेशन। फ्रेंड्स, डेडिकेशन मेरा 5वां पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर मैं ये बताना चाहूंगा कि डेडिकेशन एक ऐसी चीज है कि जो आपके गोल को अचीव करने के अंदर आपको मेन कैटलिस्ट का काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल,
आप कितने डेडिकेटेड हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये आपको पता लगेगा कि आप किस तरीके से अपने गोल के लिए काम कर रहे हो। आपको फुल्ली डेडिकेटेड होना पड़ेगा जो भी आपके सपने हैं उनको, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। डेडिकेशन के लिए मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, लोगों को अक्सर बोलते सुना गया है कि हमको स्वर्ग चाहिए, हमको जन्नत चाहिए। लेकिन जन्नत चाहिए तो क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? मरना कोई नहीं चाहता। तो फ्रेंड्स, अगर आप मरना नहीं चाहते तो जन्नत कैसे मिलेगी? सेम चीज है, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप डेडिकेटेड नहीं हो, तो माय डियर फ्रेंड आपको रिजल्ट्स वो नहीं मिलेंगे इस इक्विटी मार्केट से जो आप सोच के बैठे हो। आप चाहते हो कि इस मार्केट से आपका फॉर्चून बन जाए, फॉर्चून बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स मेरे जो है आपको उसी दिशा में लेके जाएंगे। देन कम्स कंसिस्टेंसी। आप जो भी रिजल्ट लेके आ रहे हो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने सर्टेन टारगेट अचीव किया तो स्लोली एंड रेगुलरली आपको वो टारगेट अचीव करते रहने पड़ेंगे। आपको एक विनिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा विनिंग हैबिट, हाउ टू मेक विनिंग हैबिट, उसके ऊपर, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, आपको देखना उसको। तो लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी कंसिस्टेंट है आपकी परफॉर्मेंस है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आज आपने प्रॉफिट किया, कल लॉस किया, फिर प्रॉफिट किया, फिर लॉस किया, दिस इज नॉट अ कंसिस्टेंसी। आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा ऑन द डेली बेसिस, भले ही छोटा प्रॉफिट हो, बट यू शुड क्लोज योर डे विद द प्रॉफिट। कंसिस्टेंसी ही आपकी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करेगी। देन कम्स स्मार्ट वर्क। नाउ फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट वर्क? इस मार्केट में मैंने आपको बोला डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ये सब कुछ मेहनत मांगता है। लेकिन ये मेहनत अगर हार्डवर्क बन गई तो इट्स ऑफ नो यूज। मैं ये नहीं बोलता आपको हार्डवर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना। ना स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है? आपको अपने 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 शॉर्टकट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जो भी आपने सेट किया है, जो भी आपके काम है, जो भी आपके फिल्टर्स है, जो भी आपके एनालिसिस है, उस एनालिसिस को आप कितना शॉर्टकट में बना सके। आप अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कीजिए। ये आपकी मेहनत करने का नया तरीका होगा और आपके टारगेट को अचीव करने का एक बिल्कुल ही नया ओरिएंटेशन क्रिएट कर देगा। देन कम्स फोकस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोकस? फोकस यहां पे क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? फोकस होना चाहिए हमारा प्रोसेस के ऊपर, नॉट ऑन प्रॉफिट। आई वुड लाइक टू यूज अ लाइन, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन प्रॉफिट। नाउ अगर हमारा फोकस प्रॉफिट पर रहेगा, इट मींस हम जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हमारी फोकस बेस्ड होगी। हम इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे कि मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, मुझे सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग में चले गए, आप इमोशनल ट्रेडिंग करने लग गए, तो आप कभी प्रॉफिट की तरफ फोकस, आप कभी प्रॉफिट कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज आपका फोकस प्रॉफिट पे। रादर देन फोकसिंग ऑन प्रॉफिट, यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस। कि प्रोसेस क्या है? मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना है, मुझे सिस्टम से काम करना है, मुझे प्रॉपर एनालिसिस से काम करना है। अगर फोकस हमारा प्रोसेस पर रहेगा तो प्रॉफिट तो बाय डिफॉल्ट आना ही आना है। इस मार्केट की ब्यूटी यही है कि यहां पे प्रॉफिट होता ही है अगर आप प्रोसेस पे काम करते हैं। फ्रेंड्स, द 9th पॉइंट इज रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। हमको डेली बेसिस पे जो भी हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक जो भी हमारे प्रोसेस, जो भी हमारे स्टेप्स है, इन स्टेप्स को रेगुलर बेसिस पे हमको रिपीट करना पड़ेगा। हमको बार बार बिलीफ रखना पड़ेगा हमारे ऊपर स्ट्रांग, हमको नॉलेज ग्रास्प करनी पड़ेगी, हमको डिसिप्लिन पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, वो गोल, हमारा गोल हमको बना के रखना पड़ेगा, उस गोल को छोटे छोटे टारगेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रेगुलर रखनी पड़ेगी। हमारे स्मार्ट वर्क को हमें और स्मार्ट करना पड़ेगा, फोकस बिल्कुल शिफ्ट नहीं करना होगा, इस प्रोसेस को पूरा रिपीट करना पड़ेगा। एंड देन कम्स माय 10th पॉइंट, दैट इज मेंटरशिप। डियर, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारे 1 से लेकर 9 तक जो स्टेप्स है, इन स्टेप्स को हमें कौन गाइड करेगा कि बेटर वे में करना है, हमें कौन सही रास्ता दिखाएगा, दैट इज मेंटरशिप। डियर, एक एग्जांपल लेना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड। सचिन तेंदुलकर कौन नहीं जानता? सचिन तेंदुलकर को हम बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। वैसी बल्लेबाजी कोई नहीं करता, ना कोई कर पाया है अभी तक। शायद आने वाले टाइम में कोई करे, ऐसा नहीं है सब नहीं कर पाएगा, शायद आने वाले टाइम में कोई और बैटर मिल जाए हमको, लेकिन सचिन सचिन ही रहेगा। अब सचिन को सचिन बनाया किसने? अपने हार्डवर्क ने, अपने डिसिप्लिन ने, और उसको पॉलिश किया उनके मेंटर ने। तो मेंटरशिप का होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। एक अच्छा मेंटर ढूंढिए, एक अच्छे मेंटरशिप के अंडर अपने आप को पॉलिश कीजिए और फिर देखिए रिजल्ट्स क्या है। तो डियर फ्रेंड, आई एम कंक्लूडिंग दैट वीडियो हियर, दैट ये मेरे 1 से लेके 10 स्टेप्स है। अगर इन 10 स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, कंसिस्टेंटली फॉलो करें, रिलीजियस वे में फॉलो करें। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस वे? रिलीजियस वे मतलब जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम इबादत करते हैं,
हम डेली बेसिस पे करते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं होती कि आज करा कल नहीं करा, नहीं, हम डेली करते हैं। अगर हम इस बिजनेस को, इस स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को अगर हम रिलीजियस वे में करेंगे कि नहीं ये बिजनेस मेरे लिए सब कुछ है, मुझे इसके लिए वो सब कुछ करना है क्योंकि ये बिजनेस मुझे वो सब कुछ देगा जो मैं इससे चाहता हूं, तो अगर आप रिलीजियस वे में इस बिजनेस को फॉलो करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, अपने मेंटरशिप की गाइडेंस में रहेंगे, तो माय डियर फ्रेंड, दिस मार्केट विल गोइंग टू मेक यू what you want to be. This market will going to give you the fortune. Believe me, ये मेरा बिलीफ है, आपका भी बिलीव यही होना चाहिए। तो इसके साथ मैं वीडियो कंक्लूड करूंगा फ्रेंड्स, बने रहिए, थैंक यू।